पिछले क्लास में तुम्हें ये आइडेंटिटी सिखाई थी कि sin 2x 2 sin x cos x के बराबर होता है। अब कुछ नया सीखते हैं, cos 2x की आइडेंटिटी सीखते हैं। sin 2x कहाँ का यूज हुआ था, बताया था मैंने कि वो 2x का वाला फार्मूला जाना जाता है, लेकिन 2x का फार्मूला नहीं है, वो डबलिंग कॉन्सेप्ट है। अगर यहाँ 4 होता तो यहाँ 2 2 होता, यहाँ 10 होता तो यहाँ 5 5 होता, यहाँ 6 होता तो यहाँ 3 3 होता। डबलिंग कॉन्सेप्ट है। वैसे ही cos 2x नहीं है, डबलिंग कॉन्सेप्ट है। यहाँ 2 था इसलिए यहाँ xx है, यहाँ 4 होता तो यहाँ 2 2 होता, यहाँ 6 होता तो यहाँ 3 3 होता, 10 होता तो 5 5 होता। डबलिंग कॉन्सेप्ट है, इस बात का ध्यान रखना। बार बार ये मत सोचना कि ये फार्मूला तो cos 2x का है, cos 4x में कैसे लग गया, वो किसी में भी लग सकता है, ठीक है। इवन वो cos 3x में भी लग सकता है, cos 5x को भी ऐसे लिख सकते हो कि cos स्क्वायर 5x/2, और जब जरूरत हो तो, ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती, sin स्क्वायर 5x/2। मेन मकसद है इसका आधा आधा आना है, तो राउंड फिगर में आए चाहे अपॉन में आए, तो उस पर मत जाओ। डबलिंग वाला फार्मूला है, ये याद रखना। तो cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x, इसका 3 फार्मूले बनते हैं, तीनों इसी से बनते हैं। अगर मैं cos स्क्वायर को sin में ही चेंज कर दूं तो इसका फार्मूला डेफिनेटली ये बनेगा 1 - 2 sin स्क्वायर x। अगर मैं sin स्क्वायर को cos स्क्वायर में चेंज कर दूं तो ये फार्मूला बनेगा cos स्क्वायर x - 1। यानी cos 2x के 3 फार्मूले हैं। तो कोई सा भी फार्मूला कहाँ यूज होगा वो क्या डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कंडीशन पे। मुझे चाहिए क्या, मुझे जरूरत किस चीज की है, कौन सा फार्मूला लगा के मेरा सवाल में सामने वाली चीज आ जाएगी, मेरा प्रूफ पॉसिबल होगा। तुम सबको ट्रिग्नोमेट्री 10th में भी की है, तुम्हें पता है कि 10 का मतलब 1/, कॉट भी होता है। 10 का मतलब रूट के अंदर sec स्क्वायर x - 1 भी होता है, और 10 का मतलब ही sin cos भी होता है, 1/, कॉट भी होता है। कौन सा यूज करना है वो जरूरत के हिसाब से करा जाता है ट्रिग्नोमेट्री में, तो इसलिए अब भी इनमें से कौन सा यूज होगा वो भी जरूरत के हिसाब से होगा। तो अब करते हैं पहला क्वेश्चन आज का, वो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 14। sin 2x 2 sin 4x sin 6x को लाना है इसके बराबर। तो इतना तो पक्का है कि sin 4x चाहिए, क्योंकि sin 4x तो आंसर में भी आ रहा है। तो sin 4x को छोड़ दो, ये 6x और ये 2x नहीं चाहिए। चलो इसको इस्तेमाल करते हैं, कौन से वाले फार्मूले से, sin a प्लस में sin b वाले फार्मूले से। तो ये है आपके पास sin a और ये है आपके पास देखा जाए तो sin b। दोनों साइन के बीच में प्लस का निशान है, तो sin a प्लस में b अपॉन में 2, यही फार्मूला लगाया था, और cos a माइनस में b अपॉन में 2 लिख लिया हमने। sin 4x को हमने कुछ नहीं किया, तो उसे हमने एज इट इज लिख लिया। हम कौन सी साइड चल रहे हैं, लेके लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। अब हमने देखा ये 8 से 2 कटा 4 आ गया, तो भाई ये तो आ गया 2 sin 4x। 6 में से 2 आया -4 आ गया, -4 में से 2 डिवाइड किया तो आ गया आपके पास cos, ये पहले देखो -4x आएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा 2, तो -2 आया। लेकिन cos का माइनस खत्म हो जाता है, तो खत्म हो गया। अब बचा आपके पास 2 sin 4x। 2 sin 4x यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों पे है, तो चलो कॉमन ले लेते हैं। तो 2 sin 4x कॉमन आ गया, तो बचा cos 2x प्लस में 1। अब cos 2x प्लस में 1 है, देखो यहाँ पर कौन सा फार्मूला है जो काम कर सकता है। लाना क्या है, cos स्क्वायर x लाना है। cos किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। अगर आपके पास ये देखो, ये तीनों फार्मूले किसके हैं, cos 2x। सीधे सीधे हमेशा यही थोड़ी ना है कि 2 प्लस में 3 5 बनाएगा। क्या 5 को खोल के 2 प्लस में 3 नहीं बनाया जा सकता, हाँ बनाया जा सकता है। तो वैसे ही अगर अभी इस 1 को मैं इधर ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा, cos 2x प्लस 1 किसके बराबर है, ये 2 cos स्क्वायर x के बराबर है। तो हो गया, यानी आइडेंटिटी एक ही है, उसका इस्तेमाल कैसे कैसे होना है वो ही दिमाग को चकराने वाला होता है, वही सबसे खतरनाक चीज है, ठीक है। तो हम पे cos 2x है। अगर आप ऐसे नहीं भी सोचोगे इधर उधर ले जाने की, तो ऐसे सोच लो भाई मैं cos 2x का फार्मूला लगा देते हैं। cos 2x का तीनों में से कौन सा लगाना है, अब ये सोचोगे तो तीनों में से कौन सा लगाना है, मुझे आंसर नहीं किया चाहिए cos स्क्वायर, तो साइन तो चाहिए नहीं, ये नहीं लगाना, साइन तो चाहिए नहीं, ये भी नहीं लगाना, तो कौन सा लगाना है भाई, ये लगाना है। तो ये देखना पड़ता है कि चाहिए क्या, किसको लगा के फायदा होगा। तो 2 cos स्क्वायर x -1 फार्मूला cos 2x का ये लिख लिया, प्लस
दिया, कट गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 cos स्क्वायर एक्स साइन 4x एज इट इज आ गया जैसा कि राइट हैंड साइड था। तो हमने कर दिया प्रूफ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दोनों तरफ प्रूफ करना पड़ेगा क्योंकि दोनों तरफ ये अनसॉल्व है। तो पहले हमने 5x है साइन 3x है और यहाँ भी साइन 5x है माइनस साइन 3x है। तो स्टार्ट करते हैं। तो साइन वाले फार्मूला लगा रहे हैं तो आपके पास आ गया 2 साइन, जरा शॉर्टकट करते हैं, 5 और 3 8 का आधा कितना हुआ 4x, फिर cos 5 3 2 माइनस होगा तो 2 आएगा, 2 से 2 कटेगा तो कितना आएगा x। अब ये cot 4x है तो cot 4 को आप कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं cos 4x अपॉन में sin 4x। क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि कट रहा था ना भाई, कट रहा था, कुछ तो सॉल्व होता तो इसलिए लिखा। फालतू में तो उसने दिया नहीं होगा ना, कुछ तो करने के लिए दिया है। तो cos x बचा 2 cos x और यहाँ बचा आपके पास cos 4x। यहाँ भी सेम करते हैं, इसे खोल देते हैं cos x और sin x को, cot को खोल दिया, cos अपॉन में sin 5 है और ये 3 है तो आपके पास आ गया 2 sin, पहले अब इसमें माइनस का साइन है तो पहले cos आएगा, 2 cos 5 3 8 प्लस में 8 यानी 4x ये आ गया। अब माइनस होगा तो साइन हो गया, 5 में से 3 चला गया तो कितना आ गया 2x अपॉन में 2 भी है तो x। देखो जी ये भी घट गया तो इसमें भी कितना आ गया 2 आया, cos x आया और cos 4x आया और यहाँ भी यही आ गया। तो राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड और क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन में आपको दिया cos 9x cos 5x अपॉन में sin 17 और 3 और लाना है sin 2x और 10। देखो है किस फॉर्म में, ये cos a माइनस cos b है, ये sin a माइनस sin b है। कल जो फॉर्मूला लिखाए थे sin a प्लस sin b sin a माइनस sin b वाले वो यूज हो रहे इसमें भी, इसमें तीनों में। स्टार्ट करें तो cos वाला होता है फॉर्मूला रट जानी चाहिए, जिसने फॉर्मूला रटे होंगे क्लास उतनी अच्छी जाएगी। cos x माइनस sin y जिसमें एक cos, दोनों cos है लेकिन एक माइनस का साइन है तो उसका होता है 2 sin x प्लस में y अपॉन में 2 और sin ही x माइनस में y अपॉन में 2। तो cos वाले ही हैं दोनों लेकिन माइनस में है तो दोनों साइन में आएंगे, माइनस का साइन भी है। cos वाले ही हैं दोनों प्लस में है तो वो 2 के साथ दोनों cos में ही खुलेंगे। नीचे साइन अगर माइनस में है तो cos प्लस वाला होगा और साइन माइनस वाला होगा और साइन प्लस वाला है तो साइन प्लस वाला होगा, cos माइनस वाला। तो हमने देखा ऊपर वाले में आइडेंटिटी लगी 2 साइन, वो भी माइनस कर 9 प्लस में 5 14 का आधा 7, ठीक है। फिर साइन ही आएगा और 9 में से 5 किया 4 का आधा 2x। चलिए भाई आ गया। नीचे भी करते हैं, नीचे साइन है दोनों लेकिन माइनस में तो cos पहले आएगा 17 और 3 20 का आधा 10x। सबको पता है ना आधा क्योंकि x प्लस वाई अपॉन में 2 होता है तो हाफ हो गया। फिर 17 में से 3 चला गया तो कितना हुआ साइन हुआ, पहले तो अगर दोनों साइन किए तो एक cos होगा एक साइन होगा तो 17 में से 3 14 का हाफ 7x। चलिए ये तो कट गया, 2 भी कट गया, क्या बचा जो चाहिए था वही बचा। क्या क्या बचा कि माइनस का साइन बाहर बचा, साइन 2x बच गया और cos tan x बच गया, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। आपने लिखा कि क्या यूज करके आपने ये करा है तो आपने यूज किया है cos a माइनस cos b इक्वल है 2 माइनस 2 साइन a प्लस में b अपॉन में 2 साइन, ये आपको लिखनी है आइडेंटिटीज माइनस 2 और नीचे वाले में कौन सी यूज हुई है साइन a माइनस साइन b जिसमें होता है 2 cos a प्लस में b अपॉन में 2 और साइन a माइनस में b अपॉन में 2 ये यूज हुई है। तुम्हें लिखनी है, मैं लिखूंगा, फिलहाल मैंने लिख दी, ओके है। अब है साइन 5 साइन 3, अब दोनों है, इसमें साइन वाले हैं, इसमें cos वाले हैं लेकिन दोनों प्लस वाले हैं। तो प्लस वाले में होता है कि साइन दोनों साइन हो और प्लस का हो तो उसमें साइन पहले आता है, दोनों प्लस यानी 5 और 3 8 का आधा 4x, 5 और 3 माइनस हुआ 2x तो और cos x दोनों साइन के हैं तो साइन पहले फिर cos आएगा, नीचे cos आएगा, cos 5 3 8 और ये 4x और ये भी cos x से cos x कट गया, 2 से 2 कट गया और राइट हैंड साइड वाली चीज आ गई sin 4x cos 4x जो कि होता किसके बराबर है 10
4x के बराबर होगा तो इक्वल हो गया राइट हैंड साइड, क्योंकि साइन अपॉन में कॉस 10 के बराबर होता है, वो तुमने अपनी 10th में भी पढ़ा हुआ है। अब करते हैं इसे, इसमें दिया है साइन एक्स माइनस साइन वाई, ऊपर वाले में माइनस, देखो कितने उसने रेंज हिसाब से दिया था, इसमें दोनों माइनस वाले दिए। ये सवाल ही आपको सिर्फ फार्मूला याद कराने के लिए दिए जा रहे हैं और कुछ नहीं। इसमें दोनों माइनस वाले थे, अपना फार्मूला यूज करना सिखाया, इसमें दोनों प्लस वाले थे, इसमें फार्मूला यूज करना सिखाया, और इसमें एक माइनस का और एक प्लस वाला आपको फार्मूला यूज करना ही सिखाया जा रहा है। तो माइनस साइन एक्स वाई है, तो ये आपके पास होगा 2, पहले माइनस का है तो पहले कॉस आएगा, कॉस एक्स प्लस में वाई अपॉन में 2, और फिर साइन आएगा, क्योंकि जब दोनों साइन के होते हैं तो दोनों डिफरेंट आते हैं यहाँ, फिर साइन आया, दोनों कॉस के हैं वो भी प्लस में, तो दोनों कॉस में आएंगे, एक्स प्लस में वाई अपॉन में 2, और कॉस एक्स माइनस में वाई अपॉन में 2, ये कौन कट जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो साइन अपॉन में कॉस बना, साइन अपॉन में कॉस होता क्या है 10, तो 10x माइनस वाई अपॉन में 2 आपकी राइट हैंड साइड आ गई। फार्मूले आप लिख लेना कि ये वाले यूज हुए थे। नंबर 19 में साइन वही एक साइन ए प्लस साइन बी वाले फार्मूले ही है अभी आपको याद कराने के लिए। तो साइन एक्स प्लस में साइन 3x है, कॉस एक्स प्लस में कॉस 3x है, ऊपर वाले भी प्लस में नीचे वाले भी प्लस में है, तो आपने ऊपर वाले में फार्मूला लगाया तो 2 साइन 3 और 1 कितने हो गए प्लस में 4 का आ जाए 2x, 3x में से x गया तो ये x ध्यान से देखना x माइनस 3x होगा, और ये कॉस में है, देखो ऐसे है ना, तो आएगा क्या, देखो कॉस, धीरे धीरे आप बिना देखे लिखोगे तो पहले आपको आइडिया नहीं आएगा, माइनस एक्स आएगा, लेकिन फर्क क्या पड़ रहा है, कॉस में है वो, कॉस का माइनस एक्स तो खत्म हो जाता है, तो ये आ गया ऊपर वाला, इसमें दोनों ही कॉस के यहाँ दोनों प्लस में भी है, तो कॉस आ गया, कॉस 3 4 2x और कॉस x, कॉस x से कॉस x कर गया, 2 से 2 कट गया, साइन अपॉन में कॉस बन क्या गया tan 2, यहाँ जो जगह छोड़ी आपके लिए, क्योंकि आपको आइडेंटिटी लिखनी किससे बेस्ड होगा। अब इसमें दोनों माइनस के, लेकिन खास बात देखो इस पर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स भी है, ये आइडेंटिटी है, बस आइडेंटिटी ना घुमा के देखी होती है ट्रिग्नोमेट्री में। देखो cos 2x की मैंने सबसे पहले क्या बताई थी, cos स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, सबसे पहले वाली थी यही थी, ये वही तो है, लेकिन बस माइनस का साइन कर रहे हो। तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगी ना ये, फिर ये इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये माइनस कॉस 2x, मैं माइनस इधर ले आऊंगी, तो यानी ये cos 2x ही है, लेकिन माइनस cos 2x है क्या, cos 2x ही है लेकिन माइनस, क्योंकि दोनों के थीटा सेम थे, दोनों का x सेम था, इनके x डिफरेंट है, अगर इनके x भी डिफरेंट होते तो हम एक बार इसे प्लस में खोलते एक बार माइनस में खोलते तो सॉल्व करते, लेकिन x सेम है, इसका मतलब cos 2x वाली आइडेंटिटी लग सकती थी और लगा ली। अब देखा आपने साइन 3x और साइन x है, दोनों माइनस में है, तो पहले cos आएगा, तो 2 cos प्लस होके कितना आ गया 4 का आधा कितना होता है 2x, अब देखना माइनस करके साइन आएगा आपकी, और साइन में माइनस 3x आएगा अपॉन में 2 आएगा, देखो जी क्या आने वाला है, ये आने वाला है माइनस 2x अपॉन में 2 से 2 कट गया, माइनस x बचेगा साइन के साथ, लेकिन इसका माइनस इग्नोरेबल नहीं होता, तो इसका माइनस इग्नोरेबल नहीं होता तो इसका माइनस कहाँ आ जाएगा बाहर, तो इस माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 2 cos स्क्वायर, अब ये कितना आया था हमने 2 cos 2x था, तो ये इससे कट गया, तो बचा क्या आपके पास 2 sin x, और यही तो चाहिए था आंसर। तो अगर आपको फार्मूले पता है, आपको सारी आइडेंटिटीज याद है, माइनस प्लस के साइन वाला कंफ्यूजन नहीं है, तो सवाल एक एक लाइन में खत्म हो जाएंगे, इतने छोटे हैं। तो यहाँ लगा cos 2x का फार्मूला, ऊपर लगा 2ab वाला फार्मूला, और कट के आपके पास आ गया 2 sin x। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है cos का 4x, cos का 3x, cos का 2x, नीचे sin का 4x, sin का 3x, sin का 2x, आंसर में cot का 3x चाहिए, तो cot का 3x चाहिए, यानी 3x वालों को तो चाहिए तो उसको यूज नहीं करते, इन दोनों को यूज कर लेते हैं और इन दोनों को यूज कर लेते हैं ताकि कुछ ना कुछ तो बने। तो देखिए ऊपर cos था तो 2 cos 4 प्लस में 2 6 का वाला 3x, तो cos x हो गया, फिर है cos, फिर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा x, और प्लस में cos 3x पहले से है तो लिख लिया भाई, ये तो हमने यूज ही किया था ना ये वाला, तो ये यहाँ लिखा है। अब sin 4x sin 2x, तो ये हो गया 2, साइन वाले हैं तो पहले साइन वाला, 4 प्लस में 2 6 का आधा 3x, फिर cos के लिए cos x हो जाएगा, फिर प्लस में कौन sin 3x, ऊपर वाले में से देखो cos 3x दोनों में कॉमन है,
तो ऊपर वाले में से मैंने cos 3x कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा 2 cos x प्लस में 1। देखिए नीचे क्या बचा, नीचे भी sin 3x दोनों में है, तो नीचे sin 3x कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा 2 cos x प्लस 1। तो ये ब्रैकेट वाले तो सेम ही आ गए थे, तो पूरे के पूरे क्या हो गए, कैंसिल। तो cos अपन में 3, cos अपन में 3x, sin अपन में 3x क्या बन गया आपके पास, tan 3x। आपको ये लाना था।